तो मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक कंप्लीट कर लिया था। तो मित्रों, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और हाँ, जिस भी भाई बहन ने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। भाई और बहनों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है भैया? अरे भैया क्या कर रहा है भैया? अरे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये हमें कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द following write the following cubes in expanded form। write the following cube in expanded form। अरे मित्रों, हमें इसमें इसको ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अरे किस फॉर्म में लिखना भैया? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो मित्रों, अरे पहला वाला सवाल क्या है? अरे भाई और बहनों, जो पहला सवाल हमारे पास है और वो क्या है? और वो हमारे पास ये है कि 2x + 1 का होल स्क्वायर। अरे 2x + 1 का होल क्यों मापे चाहते हैं? 2x + 1 का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों, 2x + 1 का होल क्यूब करना है हमें, ठीक है सर। अब 2x + 1 का होल क्यूब कैसे किया जाए? देखिए सर, सिंपल तरीका है। आप देख रहे हैं, अब आपको ना यार देखो, यहाँ पर ये चीज़ ये ना हेडेक आपकी है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो है ना, ये किससे मैच कर रहा है। हाँ सर, याद आया, ये मैच पता किससे कर रहा है? सर ये मैच कर रहा है किससे? सर फॉर्मूला मैच कर रहा है a + b के होल क्यूब से। किससे मैच कर रहा है सर? a + b के होल क्यूब से। वो क्या होता है सर? a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। सर होता नहीं होता? हाँ सर होता है ना, इससे मैच कर रहा है। तो ये हो गया सर हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, है ना, प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ पर a है वहाँ पर 2x आएगा और जहाँ पर b है वहाँ पर 1 आएगा। तो यानी मित्रों, 2x + 1 का होल क्यूब क्या होगा? जहाँ पर a है वहाँ 2x आएगा, जहाँ पर b है वहाँ 1 आएगा। 3ab, जहाँ पर a है वहाँ पर 2x आएगा, जहाँ पर b है वहाँ 1 आएगा। जहाँ पर a है वहाँ 2x आएगा, जहाँ पर b है वहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला हमारा पास होगा, अगर इसको ओपन करेंगे, अगर 2x का हम होल क्यूब करें, अगर 2x का होल क्यूब करें तो कितना होगा प्यारे बच्चों? 8x³ होगा, है ना। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 का क्यूब क्या होता है बेटा? 1 होता है। 3 × 2 = 6x। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2x + 1 है, तो अंदर क्या रहेगा? 2x + 1 ही रहेगा। अगर इसको और मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 8x³ + 1। देखिए प्यारे बच्चों, सॉरी माफी चाहते हैं, अगर 6x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 2 = कितना होगा? 12x² आ जाएगा। और फिर 6x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x × 1 क्या होगा? 6x होगा। तो प्यारे बच्चों, 8x³ + 1 + 12x² + 6x, ये किसका फॉर्मूला हो गया? सारे फॉर्मूला किसका हुआ? 2x + 1। अगर 2x + 1 का होल क्यूब करेंगे तो 8x³ + 1 + 12x² + 6³ सर हमारा आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सर ये किसका फॉर्मूला हुआ? सर फॉर्मूला किसका हुआ? ये हुआ हमारे 2x + 1 के होल क्यूब का, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं आपके बुक का एक और क्वेश्चन उठाऊं, ठीक है, देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, तो मैं वो सारे पार्ट तो मैं जानबूझकर नहीं करा रहा, क्योंकि देखो सारे पार्ट करा दूंगा ना तो फिर कुछ पार्ट तो ऐसे है ना, जैसे मान लो ये यहाँ 2x + 1 था, तो अगला डिट्टो सेम है, तो मैं सारे वो पार्ट करा रहा हूँ जिन पार्ट्स में आपको दिक्कत आ सकते हैं। मुझे पता है जिन पार्ट्स में दिक्कत आएगी मैं आपको उन्हीं पार्ट को करा रहा हूँ। इसका ये पहला पार्ट था, ठीक है। बाकी तो यार हमारे बच्चे एक्सपर्ट हैं, बाकी में तो हमारे बच्चे क्या हैं मित्रों? अरे एक्सपर्ट हैं। अरे हमारे बच्चे क्या हैं? एक्सपर्ट है भाई। और हम मेरा समाज करो ना बच्चों,
अरे मेरे 5.25 करोड़ बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अरे क्या आपके समझ में आ रहा है? अरे आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे अगर आ रहा है तो यस सर बोल दो, अरे अगर आ रहा है तो जरा यस सर बोल दो। चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। मित्रों, कौन सा सूत्र यूज हो रहा है इसमें? मित्रों इसमें कौन सा हो रहा है? ए माइनस बी का होल क्यूब। अरे वो क्या होता है? अरे मित्रों वो होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब और -3ab और ए माइनस बी। प्यारे बच्चों, कौन सा होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, माफी चाहता हूँ, बी क्यूब -3ab और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। अरे सर आपको कैसे पता लगा कि ये वाला सूत्र यूज हो रहा है? देखो प्यारे बच्चों, ये 2ab - 3b है, तो मैंने देखा यार 2ab - 3b है, दो टर्म है और पूरे का क्यूब करना है, तो समझ गया मैं। जैसे यहाँ पहले ए है यहाँ बी है, तो ए का पहले क्या है, मैंने ए माइनस बी यानी ए का क्यूब फिर माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया -3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी हो गया। ठीक है सर, आगे करें? सर आगे करें क्या? करते हैं इसको। यानी सर 2a - 3b का होल क्यूब करोगे तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 2a आएगा और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 3b आएगा। तो होगा 2a का होल क्यूब -3b का होल क्यूब -3 इंटू ए की जगह आएगा 2a और b की जगह आएगा 3b, ब्रैकेट में a माइनस बी, a की जगह आएगा 2a और b की जगह आएगा 3b। तो प्यारे बच्चों ओपन करोगे कितना होगा? 2 का क्यूब क्या होगा बेटा? 8a क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब कितना होगा बेटा? यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, b क्यूब 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 18ab आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 2a माइनस 3b। प्यारे बच्चों अगर इसको और सॉल्व करना है तो क्या होगा? 8a क्यूब माइनस 27 का, ये तो ऐसे ही आएगा। अब प्यारे बच्चों देखो 18ab ना ब्रैकेट के बाहर है, 18ab ब्रैकेट के बाहर है, अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 18 को करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो 18 2 जा कितना होगा सर? 18 2 जाओ कितना होगा? 36। तो ये a है और जब इसको a को करोगे a से तो a स्क्वायर हो जाएगा और b आएगा। जब माइनस के नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस का बन जाएगा। तो 18 को करोगे 18 को करोगे 3 से मल्टीप्लाई, 18 3 जा 36, ए बी को करोगे b से क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा सर इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आगे सॉल्व करें, ठीक है इसका सेकंड पार्ट हो गया। अगर इसी का हम थर्ड पार्ट सॉल्व करें, अगर इसका क्या करें बेटा? अगर इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करें तो सर एक बार देखते हैं थर्ड पार्ट कैसे होगा प्यारे बच्चों। इसका ना थर्ड पार्ट नहीं प्यारे बच्चों, फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। कौन सा पार्ट कर रहा हूँ मैं? इसका फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे थर्ड पार्ट ना, अगर आपको थर्ड पार्ट समझ में आ गया ना, अगर आपको फोर्थ पार्ट समझ में आ गया ना, आप थर्ड पार्ट खुद से कर लोगे। क्या सर इसमें प्यारे बच्चों x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y का होल क्यूब, x माइनस 2/3y का होल क्यूब, x माइनस 2/3y का होल क्यूब अगर करोगे प्यारे बच्चों तो सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर वही तो लगेगा जो भी आपने बताया। मैंने कौन सा बताया प्यारे बच्चों? मैंने कौन सा वाला बताया? मैंने कहा a माइनस बी का होल क्यूब वाला। कौन सा वाला बताया बच्चों मैंने? a माइनस बी का होल क्यूब वाला। तो क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। हाँ भैया यही होता है, हाँ भैया यही होता है। अरे हाँ भैया यही होता है ना, तो देर क्यों कर रहे हो ना? ठोको ना फिर फॉर्मूला, जल्दी से करो ना। x माइनस 2/3y का होल क्यूब, जहां पर a है वहां पर x आएगा, जहां पर b है वहां पर -2/3y आएगा। a की जगह क्या आएगा? x का क्यूब। b की जगह क्या आएगा? b की जगह आएगा 2/3y -3। a की जगह क्या आएगा? x और b की जगह क्या आएगा? 2/3y। a की जगह क्या आएगा? x और b की जगह क्या आएगा? 2/3y। तो प्यारे बच्चों x क्यूब माइनस
2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना होगा प्यारे बच्चों, 8 होगा। 2 का क्यूब होगा 8 और 3 का क्यूब कितना होगा सर, 27 वाई क्यूब। 2 का क्यूब 8 होगा और 3 का क्यूब क्या होगा बेटा, 27। प्यारे बच्चों अब देखो सर 3 यहाँ पर सर क्या आना था, 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है सर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, 2 को करोगे मल्टीप्लाई एक्स वाई से क्या हो जाएगा 2xy। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 2/3y बचेगा सर, हाँ सर बचेगा। एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस, अब 1/1 अगर माइनस के 2xy को x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन आएगा, आएगा ना सर, तो हो जाएगा 2x²y। माइनस को करोगे माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, अब सर माइनस का 2xy को माइनस से करोगे तो प्लस आ जाएगा ना, तो 2 को करोगे 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 और ये x तो आना ही है ना, और y भी तो यहाँ पर, तो y² में क्या हो जाएगा 3। सर हमने माइनस के 2xy को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो प्लस का 4 आएगा। x की पावर 1 है तो x तो ऐसे रहेगा, y की पावर यहाँ पर 1 है, y की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, तो y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ऐसा रहेगा, कई बच्चे बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐड नहीं होगा, नहीं प्यारे बच्चों ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसकी ये x की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 3 है, ये कैसे ऐड हो जाएगा यार, यहाँ पर तो y की पावर 1 है, यहाँ पर तो y की पावर 3 है, ये ऐड कैसे हो जाएगा। ये कोई भी बेटा आपस में ऐड नहीं हो सकता, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए जो इनकी पावर्स है, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं और जो इनकी पावर्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम। अगर वो सेम है तो ही हमारा ऐड हो पाएगा, नहीं तो हमारा ऐड नहीं हो पाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों समझ गए आप, तो अगर सर ये समझ गए हो, अगर हमारे प्यारे बच्चों को भी समझ गए हो तो एक काम करते सर, है ना। तो सर बढ़े अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल करें सर। अरे मित्रों और अगला सवाल करें, अरे करें मित्रों अगला सवाल। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर, प्रश्न संख्या कौन सी है सर, सर प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या कौन सी है 7 है सर। क्या है सर, इवेल्युएट द फॉलोइंग, यहां लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग, क्या लिखा है पहले बच्चों, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, करें इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि जो भी आइडेंटिटीज यानी कि जो भी फॉर्मूला हमें अच्छे लगते हैं उनका यूज करते हुए हमें इसको सोल्व करना है ना, ठीक है सर। अब कैसे करना है प्यारे बच्चों, देखिए सर, सर पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है 99 की पावर 3, पहला क्वेश्चन है मेरे पास 99 की पावर 3, ये सर। अब प्यारे बच्चों एक तरीका तो आपके पास ये है यार, सीधा ना 99 की पावर 3 मतलब क्या कर दो, 99 को ना 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 99 को क्या कर दो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो आप सोच रहे हो ऐसे कर दो कि 99 इंटू 99 इंटू 99, ऐसे ही नहीं करना, ये अनपढ़ वाली बात हो जाएंगी, और आप तो पढ़े लिखे हो मित्रों, अरे मित्रों आप तो पढ़े लिखे हो तो ऐसे नहीं करना। 99 की पावर 3 का मतलब सोल्व करने का तरीका क्या है सर, क्या करना है इसमें, पहले देखो कि इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ो। एक बच्चे ने कहा सर याद आया, करे भैया हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, कैसे करे 100 माइनस 1, अरे 100 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 99 आएगा, और पीछे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बात तो वही है। अरे हमने सिर्फ क्या तोड़ा है, ब्रैकेट के जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है हमने से उसी को तो तोड़ा है, तो 99 को ले सकते हैं हम 100 माइनस 1, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो सूत्र लगेगा, यहाँ पर हमारे पास जो आइडेंटिटीज लगेगी, यहाँ पर जो हमारे पास सूत्र लगने वाला है, या यूँ कहें यहाँ पर जो हमारे पास आइडेंटिटीज लगने वाली है
वो कौन से लगने वाली है, वो कौन से लगने वाली है, वो कौन से लगेगी है मित्रों, वो कौन से लगेगी, है ना, कौन सी लगेगी देख लेते सर, कौन सी लगने वाली है। देखिए प्यारे बच्चों, कौन सी लगेगी सर, a माइनस बी का होल क्यूब। कैसे, जैसे ये a है, ये b है ना, हाँ सर है, तो मैच नहीं कर रहे इससे, a माइनस बी का होल क्यूब, इस यहाँ ए हो गया और बी ये हो गया, तो क्या होता है सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब। जहाँ पर a है वहाँ 100 आएगा, जहाँ पर b है वहाँ पर 1 आएगा, जहाँ पर a है वहाँ 100 आएगा, जहाँ पर b है वहाँ पर 1 आएगा, है ना। a की जगह 100, यहाँ मतलब a मतलब 100 और b मतलब 1, a मतलब 100 और b मतलब 1, a मतलब 100 और b मतलब 1। प्यारे बच्चों सोल्व करोगे, 100 का क्यूब क्या होता है, 100 का क्यूब मतलब 100 का क्यूब मतलब क्या करो, 3 बार है ना, तो 2 0 3 बार आएंगे सब, मतलब एक बार आ गए, फिर दोबारा से, फिर दोबारा से, है ना। 100 का क्यूब मतलब 2 0 को 3 बार लिखना है, एक बार 2 बार 3 बार। 1 का क्यूब मतलब 1, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से 300 आएगा, अंदर क्या आएगा, अच्छा सीधा कर देता हूँ मैं, 100 से माइनस कर दो 1, कितना आएगा 99 आएगा। अब इनको क्या सोल्व करना है, देखो इसको अभी रहने दो, एक काम करो, या तो एक काम कर लो, ये कितना है बेटा 10 लाख है ना, कितना है 10 लाख है, इकाई दाई सगड़ा हज़ार लाख 10 लाख ना 10 लाख है, तो 10 लाख यानी 1 मिलियन, अगर 1 मिलियन में से घटाओगे 1, तो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5, ये इसमें से 10 लाख में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 9, है ना, कितना आएगा क्या है ना सर, कितना आएगा क्या बच्चों 99 लाख, है ना, 9999 आएगा, इसमें से घटाओगे 1 ये आएगा। अब अगर आप 300 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 99 से, तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 2 कितना होता है 27 और 2 होता है 29 होता है सर, ठीक है ना। अब पीछे 2 0 है ही। अब प्यारे बच्चों अब अगर इस पूरे में से घटाओगे ये, तो कितना आएगा सर, 9 में से घटाओगे 0 9 आएगा, 9 में से घटाओगे 0 तो 9 आएगा, इस 9 में से घटाओगे 7 2 आएगा, इस 9 में से घटाओगे 9 तो 0 आएगा, इस 9 में से घटाओगे 2 कितना आएगा 7 आएगा। ये 9 हमारा ऐसा ही है। क्या ये हमारा आंसर आ रहा है सर, अरे मित्रों क्या ये हमारा आंसर आ रहा है, मित्रों एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं कि क्या ये हमारा आंसर है, ठीक है, एक बार आप खुद से देख सकते हैं कि क्या ये हमारा आंसर है, ठीक है। कंप्यूटर महाशय चेक कीजिए, तो प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है, कोई दिक्कत नहीं सर, आपको दूसरा करा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं सर, आपको दूसरा क्वेश्चन करा देंगे, इसमें समझ आ जाएगा। अरे समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला सवाल देख लो ना, अरे समझ नहीं आया तो कोई नहीं, ये वाला सवाल देख लो। 102 का क्यूब करना है, सबसे पहले इसको ब्रेक करो, इसको तोड़ो, इसे क्या लिख सकते हैं, कोई बच्चा कह रहा है सर 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। कोई बच्चा कह रहा है सर 100 में से 100 माइनस 5, इसको 100 5 माइनस 3 इसको लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कोशिश क्या करो ना वो कि जिसको भी तोड़ रहे हो है ना वो 100 में टूटे, ये 100 प्लस 2 हो या 100 माइनस 2 हो, या अगर 1000 में दिया हो ना कोई नंबर तो 1000 प्लस 1 हो, 1000 माइनस 1 हो, इस तरह टूटे। जब इस तरह तोड़ोगे ना तो मजा आएगा, जब इस तरह तोड़ोगे तो क्या आएगा, मजा आएगा, है ना, क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करोगे 100 प्लस 2 का 100 प्लस 2 का होल क्यूब, हाँ कर सकते हैं। और सूत्र याद है आपको, हाँ a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, है ना सर, हाँ सर कर सकते हैं, है ना। अच्छा 2 बार हो गया,
2 बार हो गया ना, चलो एक ही बार आएगा सर, क्या आएगा, एक ही बार आएगा बेटा। ठीक है, तो a यानी क्या करना है, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। हमें ध्यान देना है जहां पर a है वह 100 आएगा, जहां पर b है वहां 2 आएगा, यानी कि 100 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। 3 a की जगह क्या आएगा 100 और b की जगह आएगा 2। a की जगह आएगा 100 और b की जगह आएगा 2। बेटा 100 का क्यूब करोगे, अभी समझाया था ना कितनी बार, 1 0, फिर 2 बार लिखो, फिर 3 बार लिखो, क्योंकि इतनी बार क्यूब है। 2 का क्यूब करो कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना होगा सर, 8 होगा प्यारे बच्चों। 3 2 जा कितना होगा 6, 600 हो जाएगा। तो 100 में जोड़ोगे 2 तो कितना आएगा, 100 में जोड़ोगे 2 कितना आएगा 102। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8। अब देखो प्यारे बच्चों 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 2 जा कितना होता है सर 12 होता है ना, फिर ये 1 आएगा, 6 1 1 0 आ जाएगा। सर समझे नहीं, अरे 600 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब 8 को जोड़ोगे इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 1, है ना। अगर इकाई दाई सैकड़ा हजार दसा लाख, अगर 10 लाख में 8 जोड़ोगे तो सर ये आएगा हमारा, आएगा बिल्कुल आएगा। पीछे क्या है 61200, तो अगर इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो सर कितना आएगा, 8 में जोड़ोगे 0 8 आएगा, 0 में जोड़ोगे 0 0 आएगा, इस 0 में जोड़ोगे 2 कितना आएगा 2 आएगा, इस 0 में जोड़ोगे 1 1 आएगा, इस 0 में जोड़ोगे 6 कितना आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। ये 0 तो ऐसे ही बेचारा ये हमारा। तो मित्रों एक बार चेक कर लो, अरे मित्रों एक बार चेक कर लो कि 106 1208 इसका आंसर है कि नहीं। अरे मित्रों अरे जल्दी से चेक कर लो ना कि हमारा आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा, अरे सही आ रहा। तो मित्रों ये हमारा क्या हो गया आंसर, 102 वाले क्वेश्चन का भी हमारा आंसर आ चुका है। अरे आ चुका मित्रों, अरे मित्रों समझ गए हो, अगर समझ गए हो मित्रों तो एक काम करते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या करते हैं मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमें कह रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट कह रहा है 998, क्या 998 का होल क्यूब निकालना है। अरे किसका होल क्यूब निकालना है, 998 का। सर तोड़ो इसको, इसको तोड़ो, कैसे टूटे, यस यस याद आ गया, कैसे टूटेगा सर, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 कैसे, ओह हाउ दिस पॉसिबल। अरे इफ यू सब्ट्रैक्ट 1000 में से 2 कितना आएगा 998 आएगा। हाँ सर सही कहा आपने, तो बेटा सही कहा आपने नहीं है ना। ठीक है सर, प्यारे बच्चों माइनस है ना, 1000 में से 2 माइनस करो यही तो आएगा। हाँ सर आएगा, कौन सा वाला सूत्र लगाओगे, कौन सा लगाओगे, a माइनस बी का होल क्यूब। बड़े तेज हो रहे हो बेटा तुम, समझ गया ना, चलो समझ गया सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस में b, है ना। ठीक है सर, प्यारे बच्चों 100 माइनस 2 का होल क्यूब निकालना है ना, सो 100 में 1000 है बेटा, जहां पर 100 है जहां पर a है वह 1000 आएगा, जहां पर b है वहां 2 आएगा। a मतलब 1000 का होल क्यूब, b मतलब 2 का होल क्यूब, a मतलब 1000, b मतलब 2, a मतलब 1000 और b मतलब 2, जहां पर a वहां 1000, जहां पर है b वहां 2। बेटा 1000 का होल क्यूब करोगे कितनी बार, 1000 का होल क्यूब करोगे कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो आएंगे, तो 3 जीरो तो आना आने, फिर 3 जीरो और आएंगे, फिर 3 जीरो और आएंगे। 2 का होल क्यूब कितना आएगा बच्चों 8 आएगा, माइनस 3 2 जा 6, अब पीछे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, पीछे आ जाएगा 6000, ये सर आएगा। प्यारे बच्चों 100 में से माइनस करोगे 2 क्या आएगा 998 आएगा।
अब देखिए प्यारे बच्चों, एक काम करिए प्यारे बच्चों, इस देखो बेटा 10 में से घटा दो 8, 10 में से घटा दो 8, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। जब 10 में से घटाओगे 8 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 9 9 9 9 बचेगा। तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा, है ना। ठीक है सर, 3 जीरो हमारा ऐसे आने आना ही है। और अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 9 से 8 से, 6 8 जा 8 48, 8 से 48, ठीक है, 6 9 जा 54, और 54 में जोड़ोगे 4 तो कितना आएगा 58, 6 9 जा 58 और 6 9 जा 54 और 54 में जोड़ोगे 5 तो कितना आएगा 59 आएगा। अब प्यारे बच्चों देखो, अब इसमें से अगर इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा पहले 2 में से घटाओगे 0, कितना आएगा सर, कितना आएगा सर 2 आएगा। फिर 9 में से घटाओगे 0, कितना आएगा सर 9 आएगा। फिर इस 9 में से घटाओगे 0, 9 आएगा। फिर इस 9 में से घटाओगे 8, 1 आएगा। फिर इस 9 में से घटाओगे 8, कितना आएगा सर 1 आएगा। फिर इस 9 में से घटाओगे 9, कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है सर। प्यारे बच्चों कितने स्टेप होगा हमारे, ठीक है। फिर बेटा इस 9 में से घटाओगे 5, कितना आएगा 4 आएगा। और प्यारे बच्चों कितने 9 बचे हुए, 2 9 बचे हुए। प्यारे बच्चों क्या हमारे यही आंसर आ रहा है। अरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, अरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए क्या हमारा आंसर यही आ रहा है सर, जल्दी से बताइए सर। सर 9940111992, अरे सर 9940111992 यही आ रहा है सर मित्रों, यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है तो सर अरे मित्रों, अरे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट थे और तीनों पार्ट हम आपको करा चुके हैं। तो मित्रों अगले पार्ट की तरफ बढ़े। अरे मित्रों क्या अगले पार्ट की तरफ बढ़े, जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलिए, बढ़े क्या, बढ़े मित्रों अगले पार्ट की तरफ। चलिए सर अगला पार्ट का करते हैं, अगला पार्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर 8, अगला पार्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। देखो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज लंबी है, ठीक है, लंबी नहीं है, थोड़े क्वेश्चन समझने वाले हैं, इसलिए मैं जानबूझकर आपको एक दिन में 3 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ जानबूझकर, ताकि क्या हो आप उनको आसानी से समझ सको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है सर, अरे मित्रों ये कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, ये कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, जो हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हम फैक्टराइज करना है। अरे मित्रों जो कुछ सवाल दिए गए हैं उन्हें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब तोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, पहला प्रश्न हमारे पास है 8a³ क्या है प्यारे बच्चों, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ये पहला प्रश्न हमारे पास है। सर इसको सोल्व कैसे करना है, अरे हाथ से सोल्व करो यार सर, सोल्व कैसे करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, करते हैं। सवाल हमने सही से राइट डाउन कर लिया। देखो प्यारे बच्चों अब बेटे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब देखो ये आपको दिया हुआ आंसर, ये दिया हुआ आंसर, हमें इसको बनाना है क्वेश्चन। ये दिया हुआ आंसर और हमें इसको बनाना है क्वेश्चन। इसको सोल्व कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चे इसको पहले समझ नहीं पाते। बच्चे यहाँ पर समझ नहीं पाते कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखो प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों अब आपको सोचना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले में आता क्यूब, किस फॉर्मूले में क्यूब आता है। ठीक है, अब देखो बच्चों मित्रों आपके सामने मैं कुछ 2 सूत्र लिख रहा हूं।
यहाँ पर सारे प्लस क्या आ रहे हैं ना, ठीक है। एक सूत्र है मित्रों आपके सामने, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी होता है। इसी फॉर्मूले को हम, मैंने कहा था हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं मित्रों। अरे मित्रों लिख सकता है, नहीं लिख सकता भाई, लिख सकते हैं। अब इसकी शकल इससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है। अरे मित्रों इसकी शकल इससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है। सर इस क्वेश्चन की शकल ना नीचे वाले से मैच कर रही है। कैसे? ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, पहले वाले के साथ स्क्वायर, पहले वाले के साथ स्क्वायर, बाद वाले के साथ स्क्वायर, बाद वाले के साथ स्क्वायर। हाँ सर ये वाला सूत्र लगने वाला है, यहाँ पर ये वाला सूत्र लगने वाला है। अब जब लगने वाला है ना, सबसे पहले क्या पहचानना होता है? सबसे पहले ये पहचानना होता है ये है किसका क्यूब, मतलब यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा और यहाँ पर बी की जगह आने क्या है। पहले ये देखना पड़ेगा, ये 8a किसका क्यूब होता है? 2a का। यानी पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा a क्या है। a का मतलब है 2a। अरे अगर a का मतलब 2a, कैसे सर? अगर मैं a का क्यूब करता हूँ तो मतलब मुझे इस पूरे का क्यूब करना पड़ेगा। अगर मैं 2a का क्यूब करता हूँ मतलब सर 2a का क्यूब का मतलब है 2a इंटू 2a इंटू 2a, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा 8a क्यूब। क्या हो जाएगा? 8a क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि 2a का क्यूब करने का मतलब है 8a का क्यूब, है ना? मजा आया ना? हाँ सर मजा आया यार। फिर b का क्यूब करने का मतलब ये है, अगर मैं b का क्यूब करता हूँ, है ना, b क्या है सर? मेरे पास b है। क्यों? अगर मैं b की पावर, अगर मैं 2a का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा। हाँ सर। और b का क्यूब करूंगा, b का क्यूब मतलब b इंटू बी इंटू बी, तो कितना आएगा? b की पावर 3 आएगा। हाँ सर आना तो है ना? आना ना, है ना? चलिए सर, तो b की जगह क्या आएगा? b आएगा। तो भैया ना थोड़ा आप बोलो भैया ना थोड़ा समझिए नहीं, दोबारा बता दो। तो प्यारे बच्चों बता रहा हूँ, देखो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है ना, जब इस सवाल को आप सोल्व करना है ना, अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना। आप समझ तो गए हो, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ एक कर, कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ भैया इस फॉर्मूला समझ गए हम, ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ a था वहाँ आएगा 2a, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर आएगा b। मतलब a की जगह आएगा ऐसे ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a का होल क्यूब, b की जगह तो b आएगा ऐसा b का होल क्यूब 3। जहाँ पर a है वहाँ ब्रैकेट के अंदर 2a आएगा, जहाँ पर b है वहाँ पर b रहेगा 3। जहाँ पर a है वहाँ पर क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर 2a आएगा, और जहाँ पर b है वहाँ पर क्या आएगा? b आएगा, पर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। क्यों? देखो प्यारे बच्चों मुझे ना पहचानना होगा, पहले मैंने पहचान लिया कि अच्छा क्यों जो पहले वाले दो क्यूब होते हैं ना, अगर मैंने ये पहचान लिया ना ये दोनों किसके क्यूब हैं तो मेरा सवाल हो जाता है बस। क्योंकि फिर तो मतलब मुझे ये ढूंढना पड़ता है कि a की जगह मुझे क्या रखना है और b की जगह क्या रखना है। तो 8a क्यूब किसका क्यूब था? 2a का। अरे b क्यूब किसका था? b का। तो 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। अब एक चीज देखो, इसको ओपन करो यही आएगा, 2 का क्यूब करोगे 8 क्यूब आएगा, b का क्यूब b आएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ab 12 a स्क्वायर भी नहीं आ रहा, 3 2 जा 6 और a b स्क्वायर, तो 6ab स्क्वायर नहीं आ रहा, ये तो वही आ गया। तो मतलब इसको मैं दिखाना था कि ये आया कैसे। तो सर आगे कैसे? देखो प्यारे बच्चों तो ठहर जाओ, यहाँ तक हमने कर लिया ना, अब करना क्या, जिस तरह इस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के वैल्यू किसके बराबर है? a प्लस b के होल क्यूब के बराबर है। तो इसी तरह है ना
इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर। मतलब तुम कह रहे हो भैया समझे नहीं, दोबारा सही से बताओ यार। मतलब ए की जगह हमने क्या रखा है, 2a रखा है, और b की जगह क्या रखा है, b रखा है। तो क्या हो जाएगा, जहां पर a है वहां आ जाएगा 2a, और जहां पर b है वहां क्या आएगा, मतलब b आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी का होल क्यूब। मतलब ये जो मेरे पास आंसर है ना, ये किसका आंसर है, 2a प्लस बी का होल क्यूब। मतलब अगर मैं इसको ओपन करूंगा, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, अरे ये ऐसे वाला क्वेश्चन आपने कहां पर किए, अभी तो किया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 बताया था आपको, मैंने बताया था ना। तो अगर इसको ओपन करोगे तो पहला स्टेप ये आएगा, अब लास्ट में आंसर में क्या आएगा, ये आएगा। अब यहाँ उल्टा चलना है, पहले ये फिर ये फिर ये। अब इसको चाहे ना तो या तो ऐसे ही छोड़ दो, पर अगर हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, जैसे मान लो b की पावर 3 है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, b इंटू बी इंटू बी। अगर ऐसे ही 2a प्लस बी की होल पावर 3 है, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं, 2a प्लस बी, दोबारा से 2a प्लस बी, और दोबारा से 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। लिख सकते हैं, चल लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ता है कि यार ए की जगह क्या आना है, ए की जगह आया 2a, बी की जगह आना है b, ठीक है। फिर आप फिर पहचान के एक फॉर्मूला, अच्छा ये वाला, तो जहां जहां a है वहां 2a डाल दो, जहां जहां b है वहां b डाल दो। जिस प्रकार इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल क्यूब के, तो a की जगह 2a, b की जगह b आ जाएगा। तो सर प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। सर ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों इसी का एक सेकंड पार्ट है, अगर ये समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मुझे पूरा भरोसा है जो मैं इसका सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ वो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको राइट डाउन कर लीजिए आप, इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरे हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है ऐसे ही प्यारे बच्चों, वो साइन चेंज हो गई, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी और प्लस 6ab²। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस 6ab², ये मेरे पास अगला फॉर्मूला है, ये मेरे पास अगला फॉर्मूला है, ठीक है, ये अगला फॉर्मूला मेरे पास। क्या करना है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों करना क्या है, अरे प्यारे बच्चों करना क्या है, करना क्या है भैया, ए भैया, ए भैया क्या हो गया भैया, ये ए भैया क्या हो गया, करना क्या है, ये मेरे पास है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना दादा, इसको दादा सॉल्व करना है इसको। कैसे, पहचानो पहचानो कौन सा सूत्र लगने वाला प्यारे बच्चों, कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, कोरोना के वैक्सीन वाला है दूसरा वाला, कोई नहीं सर, है ना, कोई नहीं सर, कोई सर कौन सा वाला लगेगा, हाँ यस 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 यस, कौन सा वाला, यहाँ पर था ऊपर हमने कौन सा लगाया था, इसमें सर हमने एक चीज देखो सर, इस क्वेश्चन में कौन सा लगा था, इसमें लगा था हमने हमारा कौन सा, हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा था, a प्लस बी का होल क्यूब वाला। अरे क्या होता है, a का क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3ab²। और इस वाले में सारा पोलोस छी, इस सवाल में सारा पोलोस छी, और इस सवाल में सारा क्या छी, माइनस छी, माइनस छी ना, तो समझिए लगेगा तो ऐसी वाला और माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यूब वाला, और क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², है ना मित्रों। तो मित्रों आपको यहां पहचानना में इस पर ध्यान देना है, ये किसका होल क्यूब है, किसका है, मैं समझ गया, ये किसका है सर, ये किसका होल क्यूब है प्यारे बच्चों, किसका है ये है 2a का, 2a की पावर 3 करोगे 8a की पावर 3 आएगा, a की जगह आएगा 2a,
ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह, और बी की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा 2a, ए की जगह क्या आएगा 2a, और बी की जगह क्या आएगा b आएगा। तो मतलब प्यारे बच्चों ध्यान दो यहाँ पर ना, एक से ध्यान दो, ठीक है, जहाँ जहाँ a है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 2a, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ क्या आएगा b आएगा। देखो सर a की जगह क्या आएगा प्यारे बच्चों, a की जगह क्या पुट करना है, a की जगह आएगा 2a, माइनस b की जगह क्या क्या आएगा प्यारे बच्चों, b आएगा, है ना। 3, a की जगह क्या आएगा प्यारे बच्चों 2a, b की जगह क्या आएगा b आएगा। अच्छा यहाँ स्क्वायर है बच्चों, a की जगह आएगा 2a और b की जगह आएगा b। बस आपको ऐसा कर देना है, आपने पहचान लिया ये 2a का क्यूब है और ये b का क्यूब है, पहचान लिया, अरे पहचान लिया आपने, ठीक है पहचान लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पहचान लिया, अगर आपने पहचान लिया, अगर आपने पहचान लिया, अगर आपने पहचान लिया, अगर आपने पहचान लिया तो करो सर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर दो ना, क्या करना है, क्योंकि इसके वैल्यू किसके बराबर है, इस a माइनस बी के होल क्यूब की, तो ऐसे इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी सर। तो a की जगह क्या आएगा, a की जगह लिया हमने 2a, और b की जगह क्या आएगा, b की जगह आएगा b, 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको 3 बार ले सकते हैं क्योंकि पावर 3 है, 2a माइनस 2a माइनस बी अगेन 2a माइनस बी अगेन 2a माइनस बी। जिस तरह इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर होती है उसी तरह सेम इस पूरे की वैल्यू इसके बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा ये, है ना 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, है ना। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी का जो होल क्यूब है उस तरह क्या आ रहा है 2a माइनस बी, 2a में ना ये इसके बराबर हो जाएगा सर हमारा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे बेटे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे धीरे 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 चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो सर आगे बढ़े, सर बढ़े इसके थर्ड पार्ट की तरफ, सर बढ़े इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है सर। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये रहा, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या है सर इसका थर्ड पार्ट, ये कहता है सर 8a क्यूब, नहीं बेटा ये नहीं इसका थर्ड पार्ट, ये है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a क्यूब। 27 125a क्यूब प्लस का माइनस का 135a और ये 125 225 a स्क्वायर है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के जितने पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 के जितने पार्ट है वो सारे एक ही फॉर्मूले, वो सारे के सारे एक ही फॉर्मूले पे बेस है। यानी कि या तो वहाँ पर लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, या वहाँ पर लगेगा, या तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें सारे सबके पार्ट में या तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है या a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है, यही वहां पर लगने वाला आपका। अब प्यारे बच्चों देखो यार, अगर हम फॉर्मूला लगाए ना, कौन सा लगाएं, हम देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, तो सिंपल सी बात क्या लगेगा, माइनस वाला लगेगा। तो यानी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आपको पहचानना होगा कि 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, और 125a किसका क्यूब होता है, ये होता है 5a का क्यूब। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा, 5a को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 125a क्यूब आएगा, है ना। तो सर ये तो हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, है ना। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना आना हमारा वही है। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसी को जो आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करना है प्यारे बच्चों, पहचानना है a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा सर जहाँ पर a है वहाँ आएगा 3, क्या आएगा 3,
क्योंकि 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, बिल्कुल। b की जगह क्या आएगा, b की जगह आएगा 5a, क्या आएगा 5a, कैसे, और a का क्यूब करोगे तो ये आएगा 27, और b का क्यूब करोगे है ना, इन 5 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 125 आएगा। पहचान गए ना हम, बस सर पहचान गए। तो क्या करना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 3 आएगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 5 आएगा। तो a की जगह आएगा 3, b की जगह आएगा 5, a की जगह आएगा 3 और b की जगह आएगा 5। a की जगह 3, b की जगह 5, a की जगह 3 और b की जगह 5। a की जगह क्या आएगा 3, a की जगह क्या आएगा 3 और b की जगह आएगा 5, है ना। a की जगह है ना सर, a की जगह क्या आएगा 3, क्या आएगा a की जगह 3 और b की जगह क्या आएगा 5, है ना। ठीक है सर, यहाँ स्क्वायर लिख देना प्यारे बच्चों, स्क्वायर लिख दिया। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, a माइनस बी के होल क्यूब के बराबर है। ये भी तो ऐसे होगा, इसके वैल्यू किसके बराबर है, a माइनस बी के होल क्यूब के। a की जगह क्या है 3 है, माइनस b की जगह क्या है 5a क्यूब। इसको 3 बार ले सकते हैं, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़े, अगला पार्ट करें सर इसका। देखो बेटा बेटा इसका सारे पार्ट कराता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर किसके 8 के सारे पार्ट कराऊंगा मैं। क्यों, क्योंकि इसका हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अरे मित्रों महत्वपूर्ण है। करें सर अगला पार्ट, क्या है सर, ये 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी और प्लस 108ab स्क्वायर। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, है ना। सोल्व कैसे करना है सर, सोल्व कैसे करना है सर, देखिए प्यारे बच्चों सेम वही लग रहा है ना, तो मुझे उम्मीद आप कर लोगे। सूत्र कौन सा लगेगा, अरे सर भैया वही तो लगेगा घिसा पिटा सूत्र। कौन सा घिसा पिटा सर, a माइनस बी का होल क्यूब वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर, और क्या यहाँ आएगा प्लस। ठीक है सर, सर पहचानना पड़ेगा ये किसका क्यूब है, ये 4a का क्यूब। 4a को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो a की जगह आएगा 4a। ये किसका क्यूब है 3b का, किसका 3b का, कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। पहचान गए, पहचान गए तो ठीक है। जहां जहां a है वहां वहां 4a आएगा, और जहां जहां b है वहां वहां 3b आएगा। समझ गए, तो मित्रों अरे रख दो ना, तो 60 है ना, जहां जहां a वहां क्या आएगा 4a, जहां जहां b है वहां 3b, जहां पर a है वहां 4a स्क्वायर आएगा, जहां b है वहां 3b, जहां a है वहां 4a, जहां b है वहां 3b, यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, a माइनस बी की। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, a माइनस बी की। तो a की जगह क्या क्या रखा है 4a माइनस b की जगह क्या रखा है 3b, इसका होल क्यूब। 4 माइनस 3b का होल क्यूब, तो इसको 3 बार लिख दो, 4 माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, ये हमारा क्या हो गया फैक्टराइज। अरे फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ना, अरे फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ना, कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, है ना। ठीक है सर, अगला करें मित्रों मित्रों इसका लास्ट पार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन को भी यही समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जितने बचे ना वो लास्ट क्लास में, उसके लिए अलग से बैच, अलग से वो बनेगा एक लास्ट वीडियो बचे हुए क्वेश्चन के लिए, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, अरे मित्रों 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
अरे ये कह रहा है कि मित्रों ये नहीं है, सॉरी मैं वहाँ पे जाता हूँ मित्रों। 27p³ माइनस 216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। 27p³ माइनस 2/16 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, हो गया? हो गया सर। सर कैसे करना है? देखो प्यारे बच्चों, कैसे करना है इसको? सर एक चीज देखो, अगर इसको सोल्व करेंगे ना, अगर सोल्व करें सर, ए की जगह ये आएगा, बी की जगह ये आएगा, देखना पड़ेगा ना। ये 27p किसका क्यूब है सर? ये ना किसका? 3p का होल क्यूब है। कि वो ये 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे ना, क्या आएगा? 216 आएगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। वाह वाह, कितना आएगा? 216 आएगा। ठीक है सर? अरे सर चीजों को समझ रहे हैं आप? अरे समझ रहे हैं क्या सर? चलिएगा सर, अगर समझ रहे हैं ना चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चीजों को समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना? आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। बी की जगह क्या आएगा? बी की जगह आएगा 1/6। क्या आएगा सर? 1/6 आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 216 आएगा। तो समझ गए सर? सूत्र कौन सा लगने वाला है? सूत्र कौन सा लगेगा? वही वाला घिसा पिटा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो सर a की जगह रखना है 3p, b की जगह रखना है 1/6। तो सर 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3a की जगह रखना है 3p का होल स्क्वायर, b की जगह रखना है 1/6, a की जगह रखना है 3p और b की जगह रखना है, a की जगह रखना है 3p और b की जगह रखना है 1/6 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है? a माइनस बी के होल क्यूब के बराबर। वैसे इसकी भी वैल्यू इसके बराबर होगी ना। a की जगह क्या आ रहा है? 3p आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है? 1/6 आ रहा है। पूरे का होल स्क्वायर कर दो ना, हाँ हो गया ना। तो इसको 3 बार लिख दो ना, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका हमने इसी के साथ इसका हमने 6 पार्ट भी कर लिया है। अगर कोई डाउट हो तो सर व्हाट्सएप में पूछ सकते हो आप, और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आप में से कोई बच्चा हमारी वीडियो पहली बार देख रहा है और हमारा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहता है तो बच्चा हमारा गूगल फॉर्म भर दे, वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।